बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनका कमेंट्स आया था कि जानी भाई 9-10 माह का जो पट्ठा है उसके बारे में कोई बताएँ, उसकी खुराक जो अभी हम इस्तेमाल उसको करवा सकें, क्योंकि सीज़न इंशाल्लाह बिल्कुल नज़दीक है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखा करें, मुख़्तसर वीडियो होती है, पूरी देखा करें ताकि आपको समझ आ सके जो हम बताना चाहते हैं, प्रॉपर तरीका समझ में आ सके, ठीक है जी। तो 9-10 माह के पट्ठे की खुराक जो है, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तकरीबन 8-9 माह का ही है वो पट्ठा। तो इसकी हमें खुराक जो है हम आपको बताते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर लिहाज से इलाज भी बताते हैं। तो अब आपने जो 9-10 माह के पट्ठे को खुराक देनी है, बादाम तो मस्ट है ना, ठीक है? बादाम तो हमने इस्तेमाल करवाने ही करवाने हैं, और किस तरह करवाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ हमने ऐड करनी है। क्योंकि जो पट्ठे होते हैं ये इनका खून जोशीला होता है, थोड़ा फ्रेश होता है, ठीक है? जिस तरह ऐज बढ़ती जाती है उस तरह थोड़ा वो स्लो होते हैं। तो इस उम्र के पट्ठे को बड़ी एहतियात से खुराक देनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप बादाम जो हैं वो आप इसको कम से कम 4 बादाम दें, और वो देने हैं आपने भिगो के। 2 सुबह के टाइम दे दें, ठीक है जी। भिगो लें उसमें, मसलन कि वो छोटे-छोटे काट के उसी तरह उसके मसलन कि आप बर्तन में डाल दें, ठीक है जी। इसके अंदर आपने बिल्कुल और कोई शै नहीं इसके अंदर ऐड करनी। उसके अलावा आप इसको मतलब कि फल का जैसे मौसम है, सेब भी दे सकते हैं, ठीक है। रात की जो खुराक है वो आप ये सुबह के टाइम जब आप निकाल लेंगे बादाम, फिर शाम के टाइम के लिए आपने 2 जो बादाम है वो भिगो देने हैं, और उसके साथ आधा मीठा पिस्ता जो है, पूरा नहीं आधा जो है वो भी सुबह के टाइम भिगो देना है। भिगोने के बगैर आपने ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करवाना, ठीक है? अगर वैसे ही देंगे तो वो ज़्यादा तल्ख़ हो जाएगा। तो ये दे के आपने देखना है कि इसमें उसकी चेंजिंग देखें आप, तबीयत उसकी देखें कि ज़्यादा उसमें तलख़ी तो नहीं आ गई भिगो के देने के बावजूद भी। अगर तो ये चीज़ आती है तो फिर आपने पिस्ता उसमें ऐड नहीं करना, ठीक है जी। फिर आप कुछ 4-5 जो मगज़ है उसको जब बादाम आप कूटेंगे शाम के टाइम, उसमें 4-5 जो मगज़ हैं, और 3-4 भुने हुए चने जो हैं वो उसके अंदर ऐड कर लें। इन 3-4 चीज़ों को कूट लेना है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने मुरब्बा, मुरब्बा क्या करता है, दिल को मज़बूत करता है। दिल मज़बूत होता है जब किसी भी चीज़ का आदमी या परिंदा उसका दिल मज़बूत होगा, उसको डर खौफ कम होगा। तो मुरब्बा गाजर का भी आप ले लें, उसका सेब का भी ले लें, आंवले का भी ले लें। तो ज़्यादातर तो शौकीन हज़रात जो उस्ताद मोहतरम हैं वो हम भी ज़्यादा आंवले का इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन टेस्ट चेंज करने के लिए कभी वो दे दिया, कभी गाजर का दे दिया, कभी उसके सेब का दे दिया, और आंवले का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करवाते हैं। वो आपने थोड़ा-सा इतना क मुरब्बा जो है वो भी अच्छी तरह धो लेना उसको, धो के उसका मीठा वग़ैरह जो निकल जाए, वो भी उसके रात की जो शाम की खुराक है उसके अंदर उसको ऐड करना है, ठीक है जी। इससे कूट लें, थोड़ा-सा जो कनक का आटा होता है वो मिक्स करके, फिर इसमें दूध के 4-5 कतरे ऐड करके इसमें मसले को वो दूध के साथ भी आप बना सकते हैं। अगर मलाई आटा मलाई हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मलाई जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर मलाई नहीं डेली आप ले सकते या उतार सकते दूध में से, तो फिर आप दूध के कतरे 4-5 उसके अंदर ऐड करें, तो वो भी माशाल्लाह अच्छी खुराक बन जाती है। तो उसको इतना सख्त नहीं करना, ना ही इतना नरम करना है। फिर वो गोलियाँ इस तरह आपने बना लेनी है हाथ की मदद से। तो इतनी लंबी थोड़ी गोली हो, आगे से थोड़ी बारीक हो, और पीछे से भी थोड़ी बारीक हो। तो इस तरह 4-5-6 जितनी भी खा ले, वो आप आसानी से जितनी खा ले वो दें। बाकी जो है वो आप रख लें, फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, शापर पे लपेट के। तो अगले दिन जब आपने इस्तेमाल करना है, उसको हाथ की तलियों में ऐसे रख के थोड़ा गर्म कर लेंगे, तो वो बिल्कुल ऐसे ही उसका टेम्परेचर हो जाएगा जैसे अभी हमने उसको बनाया है। तो बाकी ज़्यादा चीज़ें इसमें गरम आप अगर देंगे तो तीतर ज़्यादा तल्ख़ हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है जी।
تو دوسری بات یہ ہے کہ بالکل بلائی کے لحاظ سے ابھی جلد بازی نہ کریں، آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے لوگ دکھا رہے ہیں بلائی باہر یہ وہ، تو وہ چیز دیکھ کے آپ یہ کوشش نہ کریں کہ یار میں بھی ابھی لے جوں تو بس تیتر میرا بولنا شروع ہو جائے۔ ابھی میرے بھائی بالکل نہیں ہے سیزن، ابھی تو جنوری ختم ہوا ہے، فروری ہے، مارچ جب آدھا گزر جاتا ہے تو پھر تیتروں کی مستیاں جو ہیں وہ پکی ہونی شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کریں گے تو مستی بھی آپ کروا لیں گے، لیکن تیتر وہ پورا مثلاً کہ اس کا جو مستی والا پیریڈ ہے وہ پورا مکمل نہیں ہوگا۔ سیدھے لفظوں میں اگر میں بات بتاؤں تو تیتر خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ اکثر سنتے ہیں یار تیتر خراب ہو گیا، غلط ہو گیا۔ جب ہم ان کے ساتھ زیادہ چھیڑ خانی کرتے ہیں نا، تو اسی وقت تیتر غلط ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا صبر رکھیں، ابھی سیزن نہیں آیا، صبر رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے تیتر اچھی بلائی بھی انشاءاللہ کریں گے، اچھی مستیاں کریں گے، انشاءاللہ آپ کا شوق اچھا انشاءاللہ کروائیں گے۔ باقی خوراک وغیرہ کی کیئر رکھیں۔ تو ابھی ٹورے وغیرہ کا بھی وقت نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ نیٹ پہ آتی ہیں ویڈیو وغیرہ آتی ہیں، جیسا کہ مثلاً کہ وہ دکھا رہے ہیں کچھ کی پرانی ہوتی ہیں، وہ آپ نے دیکھ لی، وہ آپ کو شاید لگتا ہے کہ یار یہ اس نے ابھی لگائی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑا جلد بازی نہیں کرنی، تحمل رکھیں، سکون رکھیں، انشاءاللہ آپ کے جو پرندے ہیں وہ آپ کا شوق انشاءاللہ کروائیں گے۔ جو آپ ہمارے طریقہ کار پہ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا شوق انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو ہمارے اور آپ کے شوق کے حوالے سے فائدہ مند ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔